चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत का अब तक का सफर बेहद शानदार रहा है। पहले तो इसने बांग्लादेश को हरा दिया और उसके बाद पाकिस्तान को भी लीग मैच में इसने हराकर अब सेमीफाइनल में अपना जगह बना लिया है। पाकिस्तान को हराकर इसने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में हुए अपने हार का एक तरह से बदला ले लिया है। हालांकि ये फाइनल नहीं बल्कि ये लीग मैच था और भारत का अभी फाइनल में पहुंचने का रास्ता उससे थोड़ा प्रशस्त हुआ है। और इस मैच में एक खास बात विराट कोहली का वापस फॉर्म में लौटना था और वह भी शतक के द्वारा। फॉर्म में लौटने के बाद अब भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के विरुद्ध हाल में भारत ने जो टेस्ट खेले थे भारतीय टीम में भारतीय धरती पर, उसमें भारत के मुकाबले न्यूजीलैंड का खेल का स्तर काफ़ी ऊंचा था और उसने क्लीन स्वीप लिया था भारत के विरुद्ध। ऐसे में भले ही इस लीग मैच का कोई असर न्यूजीलैंड या भारत की टीम पर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन यह टीम स्पिरिट बनाने के लिए, खेल के आगे जोश बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है कि कोई देश चाहे भारत न्यूजीलैंड को पराजित कर आगे सेमीफाइनल में खेलता है तो एक जोश और एक जज्बा भारतीय टीम के साथ रहेगा न्यूजीलैंड को हराने का। और अगर न्यूजीलैंड जीतता है तो स्थिति इसके विपरीत जाएगी। हालांकि इसके बावजूद भी प्रत्येक देशों को अपना मनोबल बढ़ाने के लिए और कई चीज़ें होते हैं, हारने के बाद भी जीत हासिल की जा सकती है। लेकिन आइए जानते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच हेड ऑन हेड में आंकड़ों के हिसाब से अब तक कौन है अव्वल। 2 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले आखिरी टेस्ट लीग को लेकर भारतीय फैंस के दिमाग में 2 हार सबसे ज़्यादा परेशान कर देती है। एक 2019 के विश्व कप के सेमीफाइनल में धोनी के रन आउट होने की वजह से मिली हार और दूसरे पिछले साल घर में टेस्ट मैचों में मिली क्लीन स्वीप से भारत की हार। भारत 2012 के बाद अपने घर में किसी सीरीज में हारा था। आइए जानते हैं दोनों टीमों के वनडे मैचों में कैसा रहा है रिकॉर्ड। भारत और न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में केवल एक ही बार आपस में खेले हैं। वर्ष 2000 में आईसीसी के इस चैंपियंस ट्रॉफी को तब आईसीसी नॉकआउट के नाम से जाना जाता था। 24 साल पहले इस मैच में न्यूजीलैंड टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। ओपनिंग करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर ने भारत को एक बेहतरीन शुरुआत दी थी। सौरव गांगुली ने शतक लगाकर कीवी की पारी को हलकान कर दिया था, तो गांगुली ने 130 गेंदों में 117 रन बनाए थे, जबकि उनका साथ दे रहे सचिन तेंदुलकर ने भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 83 गेंदों में 69 रन बनाए थे। हालांकि मध्यक्रम के लड़खड़ाने के कारण भारतीय टीम कीवी बल्लेबाजों को सिर्फ 264 रनों का ही लक्ष्य दे पाई थी। कीनिया की राजधानी नैरोबी में खेले गए मैच में 265 रन का पीछा करने उतरी कीवी की टीम को भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती झटका दिया। न्यूजीलैंड ने 82 रन पर ही 3 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद इस स्टेज में कीवी बल्लेबाज क्रिस केनस के द्वारा शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया गया। इस रन चेज में उन्होंने 113 गेंदों में 102 रनों की पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के भी शामिल थे और अपने टीम को उन्होंने जीत दिला दी। कीवी बल्लेबाजों ने 4 विकेट शेष रहते हुए 49.4 ओवर में भारतीय रन का स्कोर को चेज कर लिया। यह दोनों टीमों के बीच अब तक हुए 8 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में एकमात्र भिड़ंत थी। हालांकि दोनों टीमों के बीच एक दिवसीय प्रारूप में काफ़ी बार भिड़ंत हुई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक के मुकाबले काफ़ी दिलचस्प रहे हैं, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 118 एक दिवसीय मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 60 मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने 50 मैचों में जीत दर्ज की है। इसके अलावा 7 मैचों का परिणाम नहीं निकला और 1 मैच टाई रहा। भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे मैचों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की बात की जाए तो यहाँ भी भारत का जलवा दिखता है।
भारतीय बल्लेबाजों में सचिन तेंदुलकर शीर्ष पर हैं, जिन्होंने 1990 से 2009 के बीच 42 मैचों में 1750 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 186 रहा और उन्होंने 5 शतक तथा 8 अर्धशतक लगाए। उसके बाद दूसरे नंबर पर विराट कोहली आते हैं, जिन्होंने 2010 से 2023 के बीच 31 मैचों में 1645 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 154 रहा। उन्होंने 6 शतक और 9 अर्धशतक लगाए। न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में रॉस टेलर पहले नंबर पर हैं। टॉप 6 बल्लेबाजों में तीसरे नंबर पर काविस टेलर 2009 से 2020 के बीच 35 मैचों में 1385 रन बनाकर शीर्ष पर रहे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 112 रहा और उन्होंने 3 शतक तथा 8 अर्धशतक लगाए हैं। उसके बाद नाथन एस्टल ने 1995 से 2005 के बीच 29 मैचों में 1207 रन बनाए, जिसमें 5 शतक और 5 अर्धशतक शामिल थे। गेंदबाजों के लिस्ट में भी भारतीय बॉलर्स का ही जलवा रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए वनडे मैचों में जवागल श्रीनाथ सबसे सफल भारतीय गेंदबाज रहे हैं। उन्होंने 1992 से 2003 के बीच 30 मैचों में 51 विकेट लिए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 23 रन पर 4 विकेट रहा और उन्होंने 3.93 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की। दूसरे नंबर पर स्पिन के जादूगर भारत के ही अनिल कुंबले हैं, जिन्होंने 1994 से 2003 के बीच 31 मैचों में 39 विकेट लिए। कुल गेंदबाजों की सूची में तीसरे नंबर पर भी भारत के ही मोहम्मद शमी हैं। उन्होंने 2014 से 2023 के बीच केवल 14 मैचों में ही 37 विकेट चटकाए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 57 रन देकर 7 विकेट है और उनकी गेंदबाजी का औसत 19.32 रहा। भारत के पूर्व ऑलराउंडर कप्तान कपिल देव ने भी 1979 से 1994 के बीच 29 मैचों में 33 विकेट लिए और उनकी इकोनॉमी रेट 3.44 रही। वहीं चौथे नंबर पर न्यूजीलैंड के गेंदबाज टीम सऊदी का नंबर आता है। सऊदी ने 2009 से 2023 के बीच 25 मैचों में 38 विकेट लिए, जबकि न्यूजीलैंड के काइल मिल्स ने 2001 से 2014 के बीच 29 मैचों में 32 विकेट हासिल किए। वे इस लिस्ट में छठे नंबर पर आते हैं। पिछले 2024 में दोनों टीमों के बीच के प्रदर्शन को देखें तो न्यूजीलैंड का हालिया प्रदर्शन भारत की तुलना में शानदार रहा है और इस फॉर्म को नॉकआउट मुकाबले तक वह बरकरार रखना चाहेगी। दूसरी ओर भारत भी नॉकआउट में अपनी जगह पक्की कर चुका है और विराट कोहली भी शानदार फॉर्म में वापस आ गए हैं। इससे भारत के लिए एक राहत की बात मानी जाती है। हालांकि रोहित शर्मा को लेकर अभी भी अटकलें लगाई जा रही है। संभव है कि वे हैमस्ट्रिंग के कारण इस मुकाबले से बाहर हो सकते हैं और उनके स्थान पर ऋषभ पंत को मौका मिल सकता है। गेंदबाजी में भी बदलाव देखे जा सकते हैं, जहां मोहम्मद शमी की जगह पर अर्शदीप सिंह को मौका मिल सकता है।